क्या वाकई पंजाब बलूचिस्तान को खा रहा है? बलूचिस्तान में खुराक पैदा नहीं होती, मदनियात की बात की जाती है, लिहाजा इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले गैस की बात करते हैं क्योंकि इस पर ज्यादा प्रोपागेंडा किया गया। पाकिस्तान में पहली बार गैस बलूचिस्तान में ही दरियाफ्त हुई थी 1995 में, जब बलूचिस्तान में गैस की पैदावार अपने अरूज पर थी। इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल जरूरत 56% गैस पैदा कर रहा था। आज पाकिस्तान की रोजाना गैस की जरूरत 4000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा है। पाकिस्तान में गैस की कुल पैदावार 3597 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है, जिसमें बलूचिस्तान 359 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा कर रहा है। यानी बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की कुल जरूरत का 9% गैस पैदा कर रहा है, जिसमें 6% खुद बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती है और 3% बाकी पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है। 91% गैस बाकी सूबे पैदा कर रहे हैं या बाहर से मंगवाई जाती है। पाकिस्तान में तेल की रोजाना जरूरत 5.5 लाख बैरल है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल की पैदावार 80 से 90 हजार बैरल रोजाना है। ये 80 या 90 हजार बैरल तेल बाकी तीनों सूबे पैदा करते हैं। बलूचिस्तान में तेल की पैदावार फिलहाल 0 है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का बाकी 4.5 लाख बैरल तेल बाहर से खरीदता है। इसी तेल से बलूचिस्तान की जरूरत भी पूरी की जाती है। इस गैस से कहीं ज्यादा है जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान के बाकी इलाकों को दी जाती है, या फिर अफगानी ईरान से तेल स्मगल करके बलूचिस्तान लाते हैं, जिसका भारी नुकसान पाकिस्तानी मईशत को होता है। पाकिस्तान बाहर से जो तेल खरीदता है वो अवाम के टैक्स के पैसों से लिया जाता है। इस टैक्स का बोझ बलूचिस्तान पर कितना, इस पर आगे बात करते हैं। तेल और गैस के बाद बलूचिस्तान की तीसरी अहम तरीन चीज कॉपर है, यानी कि तांबा और सोने के जखायर हैं। इसके लिए सेंडक में काम हो रहा है और रिकॉर्डिक में जल्द शुरू हो जाएगा। इन जखायर के हवाले से आपने शायद ये सुना होगा कि 500 अरब डॉलर या 1000 अरब डॉलर के हैं, पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इनको निकालने और प्रोसेस करने की लागत इतनी ज्यादा है कि यहाँ से निकालने की निस्बत बाहर से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, या पुराने इस्तेमाल शुदा कॉपर दोबारा पिघला कर इस्तेमाल करना इससे भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। यही वजह कि 1995 में बेनजीर ने सैंडिक प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया था। मार्केट से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। अलबत्ता आज दुनिया में कॉपर की तलब बढ़ रही है और कीमतें बढ़ी हैं, तो उम्मीद है अब वहाँ से कॉपर माइनिंग का फायदा होगा। सोना, सैंडिक में सोना निकालने का जरूर कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत सी वजूहात की बिना पर काम रुका हुआ है। लेकिन अगर भरपूर काम किया जाए तो सैंडिक से सालाना 72,000 औंस सोना निकाला जा सकता है, जिस पर अखराजात निकाल कर 28 अरब रुपए बचते हैं, जिनमें से आधा निकालने वाली चीनी कंपनी का है, यानी कि 13 या 14 अरब रुपए। बाकी जो 13 या 14 अरब रुपए बचेंगे वो हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत आपस में तकसीम करेंगे। सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग से उम्मीदें हैं, वहाँ से बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों का कुछ भला हो सकता है। रिकॉर्डिंग से सालाना 2.5 लाख औंस सोना पैदा हो सकता है, जिससे अखराजात निकाल कर 100 अरब रुपए सालाना बच सकते हैं। इसमें कंपनी का आधा हिस्सा निकाले तो सालाना 50 अरब रुपए बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत को बचेंगे, जो तय किए गए फार्मूले के हिसाब से आपस में तकसीम करेंगे। रिकॉर्डिंग में बड़ी मिकदार में तांबा भी निकाला जा सकता है और इसका अभी देखना हो कि मुनाफा बख्श साबित होगा या नहीं। यानी रिकॉर्डिंग और सैंडिक वगैरह का कुल मिला के सालाना 60 या 70 अरब रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, जिससे कुछ बलूचिस्तान को मिलेगा और कुछ मरकजी हुकूमत को। दूसरी जानिब पंजाब के एक छोटे से शहर सियालकोट की हाथों से बनाई जाने वाली अशिया की सालाना बरामदात 4 अरब डॉलर के करीब है, यानी कम अज कम भी 1100 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान को दे रहा है, यानी रिकॉर्डिंग और सैंडिक जैसे 20 प्रोजेक्ट्स के बराबर। दीगर मदनियात इनके अलावा बलूचिस्तान में कोयला, बेराइट, क्रोमाइट, जिप्सम और मार्बल भी पाया जाता है। इनमें से कोई एक चीज वफाकी हुकूमत निकाल रही है, ना ही पंजाब निकाल रहा है, ना ही बाहर की कोई कंपनी। सारा कुछ मकामी लोग खुद कर रहे हैं, बल्कि क्रोमाइट और कोयले पर ज्यादातर अफगानियों का कब्जा है जो पाकिस्तान पना लेने आए थे। बलूचिस्तान को क्या मिलता है? बलूचिस्तान 16 लाख टन गंदम इस्तेमाल करता है, जबकि 8,56,000 टन पैदा करता है। बलूचिस्तान की गंदम की आधी जरूरत पंजाब सिंध पूरी करते हैं। इस तरह बलूचिस्तान के चावल की जरूरत 10 लाख टन से ऊपर है, जिसमें से 4,98,000 टन पैदा करता है और बाकी जरूरत सिंध और पंजाब से पूरी करता है। यही हाल दूध, चीनी, घी, कपड़े और जूते, दवाई और दीगर चीजों का है, जो ज्यादातर बलूचिस्तान पंजाब या सिंध से पूरी कर रहा है, या फिर ईरान और अफगानिस्तान से स्मगल करता है, जिसका पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हो रहा है। क्या में पाकिस्तान के वक्त बलूचिस्तान की 2-3 लाख एकड़ जमीन ही सैराब होती थी। परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान को कच्ची कनाल के जरिए सैराब करने का मंसूबा बनाया, जिसमें पंजाब से पानी बलूचिस्तान तक पहुँचाना था। यह मंसूबा बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और इससे भी बलूचिस्तान की 5 से 7 लाख
एकड़ जमीन सैराब होगी। यूं बलूचिस्तान को कुल जेर काश्त रकबे का आधा पानी पंजाब दे रहा है। बलूचिस्तान को गवादर नामी बंदरगाह ओमान से खरीद कर देने वाले वजीर आजम फेरोज खान का ताल्लुक भी पंजाब से था। बलूचिस्तान में सालाना तकरीबन 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और ये बिल पंजाब भरता है, क्योंकि केपी और सिंध से भी इस तरह की रिकवरी नहीं होती। पिछले साल का बजट देखें तो बलूचिस्तान को 950 अरब रुपए मिले, जबकि बलूचिस्तान अपनी कमाई तमाम टैक्सेस, सारे सोने चांदी और तांबे वगैरह मिलाकर भी 200 अरब रुपए दे रहा है, यानी 750 अरब रुपए इसको इजाफी दिए गए। यूं बलूचिस्तान पंजाब या पाकिस्तान को खिला नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान को बाकी सूबे खिला रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बोझ पंजाब उठाता है।